चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिकी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत एवं उसके क्षेत्र। तो आज की कक्षा को ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है लर्न एंड थिंक, जिसका मतलब है लर्निंग टू थिंक एंड थिंकिंग टू लर्न। आप इस बात से ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है और सोचने के लिए उसके बारे में सीखना पड़ता है। तो यही हमारे क्लास का मोरल है। और अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की ओर। तो किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें इन 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें आप देख पाएंगे कि पहला चरण है लर्न। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले और किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसे पहले सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें हमारी थिंकिंग बढ़ती है, उसे हम सोचते हैं, फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रकार की एक चक्रण चलता रहता है और हम इसी प्रकार हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश। आखिर आवेश होता क्या है? चूंकि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं उसके क्षेत्र, तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत आवेश होता क्या है, जो कि बहुत से टीचर आपको बताएंगे नहीं। क्लासेस बहुत कम वीडियोज़ में खींचने के लिए वे इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। चूँकि ये जानना आपका अधिकार है, ये जानना ज़रूरी है, ये हमारे बेसिक्स हैं, तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज होती क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। यदि किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थ कांच का रेशम और एवनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से परस्पर रगड़ा जाता है, तो उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके, पंखों आदि की अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आप प्रायः ऐसा देखते होंगे कि आपने पेन यूं सिर में रगड़ा, सिर में तेल लगी थी और पेन को किस कागज़ के टुकड़े के पास लेके गए तो अचानक वो आकर्षित करने लगता है। या फिर आप देखे होंगे कि कभी कभी हम कपड़े को प्रेस कर लेते हैं और जब पहनने जाते हैं तो वो हमारे रूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये सब गुण विद्युत आवेश के कारण होता है, और विद्युत आवेश का वही गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण देता है और उस पर एक विद्युत बल कार्य करता है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इस अवस्था में पदार्थ विद्युतमय कहलाता है तथा यह कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई है। पदार्थ का वह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत एवं तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अब यहाँ से समरी ये निकल आती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये किसी पदार्थ का गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। आई होप आपको विद्युत आवेश की परिभाषा सुस्पष्ट रूप से सही लगी होगी।
एकदम सटीक लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर ये चीज़ बताएं कि हमने कंटेंट कैसी लाई हुई है। अब कोई वस्तु आखिर आवेश है किसी वस्तु पर, तो वो आवेश आती कैसी है? तो इस क्रिया को कहते हैं आवेशन। और आवेशन की विधि क्या क्या है, किसी वस्तु को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को चार्ज करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जो हम आज की क्लास में मुख्यतः यही चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी चालक के आवेशन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। ठीक है, चालन विधि यानी कि कंडक्टिंग मेथड। यदि किसी आवेश चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराएं, जैसे मान लीजिए इसको फिल्स कीजिए। अभी हमें ये आप थ्योरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कुछ पढ़ा है उससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे अगले पृष्ठ पे जो बताता हूँ, फीलिंग्स कराता हूँ इस चीज़ को। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 वस्तुएं हैं, एक अनावेशित है, एक क्या है, अनावेशित है, दूसरा आवेशित है। एक पे चार्ज है, दूसरे पे नहीं है। इस पे चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, डिस्चार्ज मतलब इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज नहीं है। ठीक है, बहुत पतला चल रहा है, क्या बात है, मोटा कर लिया जाता है। ये रहा, इस पे चार्ज नहीं है और इस पे चार्ज है। ये चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। अब इस जब चार्ज और अनचार्ज बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर, ये क्या है, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाता है, मतलब चालक तार से जोड़ दिया जाए, चालक तार से जोड़ दिया जाए, तो इसके जो है कभी भी मतलब किसी पदार्थ की धनावेश मूव नहीं करते हैं, इसके ऋणावेश मूव करेंगे। और इस बॉडी में ऐसे, इस बॉडी में देखिए, इस बॉडी में प्लस माइनस थे, ऐसे प्लस के साथ माइनस थे, फिर माइनस थे, फिर प्लस थे, फिर माइनस थे, फिर प्लस थे, फिर माइनस थे। तब ये न्यूट्रल था, समान संख्या थी, तो ये न्यूट्रल था। अब इसमें कहीं से और निगेटिव, जैसे इस तार की वजह से ये निगेटिव मूव्स करने शुरू होंगे, तो यहाँ ये निगेटिव पॉइंट बना देंगे। ये यहाँ निगेटिव्स आते जाएंगे और इनको डिस्चार्ज करते जाएंगे और कुछ निगेटिव की अधिकता हो जाएगी। और जैसे ही ये अधिकता हुई तो ये चार्ज धनावेश हो जाएगा और ये चार्ज ऋणावेश हो जाएगा। अब कि आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। ये दोनों चार्ज धनावेशित लिखा है, ये नहीं, एक चार्ज ऋणावेश हो जाएगा, एक चार्ज धनावेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और मैं अगली वीडियो में, आप इस वीडियो की कमी बताइए, मैं अगली वीडियो में इसे और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अब दूसरी विधि है प्रेरण। प्रेरण मतलब आप समझिए, आप पिछले बेंच पे बैठे हुए हैं, पिछले बेंच के विद्यार्थी हैं और यहाँ कोई गर्ल्स हैं। तो आपका दोस्त ये है, दोस्त आपको वो उतनी दूर बैठी हुई है, फिर भी आपका दोस्त कह रहा है भाई ये तुझे ही देख रही है, भाई ये तुझे ही देख रही है। तो आप उसके ओर आकर्षित होना शुरू हो जाओगे। तो ये प्रेरण है। ये क्या है? प्रेरण है। प्रेरण का मतलब इंडक्शन, और ये क्रिया बिना स्पर्श हुए दूर से ही होती है। किसी वस्तु को निकट रखने पर, मतलब उसके पास ले जाया जाता है, वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये प्लस चार्ज रॉड हमने अगर दो यहाँ मैंने दो ये कुचालक स्टैंड पर दो
चालक गोले रखे हुए हैं। ये चालक गोले हैं दोनों, और दोनों को चालक स्टैंड पर रखे हुए हैं ताकि ज़मीन से उनका कोई संपर्क ना हो। और इसके सामने एक धनावेशित छड़ लाया जाता है। तो ये धनावेशित छड़ क्या करेंगे, इसके न्यूट्रॉन्स को, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसके जो इसके इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो निगेटिव हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव बनता जाएगा, यहाँ निगेटिव। चलिए बड़ी आकृति में दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई, अब मान लीजिए ये है कुछ चालक स्टैंड है। अब मैंने यहाँ एक प्लस रॉड रखा, प्लस प्लस इस पे आवेश है, थोड़ी सी प्लस प्लस आवेश है इस पे, ठीक है। अब ये प्लस आवेश वाला रॉड क्या करेगा, प्लस आवेश वाला रॉड अब इसके निगेटिव पॉइंट्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई ये रॉड है, इस पे प्लस चार्ज है। अब ये यहाँ से किसी निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा। प्लस जानते हैं विभिन्न चार्ज अपने आप को आकर्षित करते हैं और जो समान चार्ज होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अपने आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे जितने भी माइनस चार्ज हैं। तो इनमें माइनस चार्ज आकर्षित हुए और इसी प्रकार यहाँ जो दूसरा गोला जो चिपका हुआ है उसके भी माइनस चार्ज इसमें हो जाएंगे सारे। और यहाँ प्लस चार्ज तो होंगे लेकिन माइनस की अधिकता से ऋणावेश बन जाएगा, ऋणावेश, ठीक है। और यहाँ प्लस की अधिकता, देखिए यहाँ से सारे माइनस चले गए हैं तो यहाँ प्लस तो है, यहाँ प्लस की अधिकता से क्या हो जाएगा, धनावेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनावेश। वही चीज़ वहाँ फिगर में समझाया हुआ है, चूँकि फिगर छोटा है इसलिए मैं वहाँ नहीं समझा रहा था। यहाँ प्लस चार्ज इस पार्ट्स को निगेटिव कर दे रहे हैं, निगेटिव यहाँ आ जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जा रहे हैं, धीरे धीरे ये सारे इसमें निगेटिव आ जा रहे हैं, ये सारे आके इसके पास वाले में। और यहाँ दूर यहाँ प्लस हो जा रहा है, यहाँ सारा प्लस हो जा रहा है। ये एक दूसरे को प्लस प्लस दूर भेजेंगे तो यहाँ प्लस हो जा रहा है। इस प्रकार यहाँ ऋणावेश बन जा रहा है, यहाँ धनावेश। अब इस चार्ज को हटा दिया जाएगा, इस स्टिक्स को हटा दिया जाएगा तो, और उन दोनों को साथ ही गोलों को दूर कर दिया जाएगा। इस प्रकार तब ये ऋणावेश हो जाएगा, ये धनावेश हो जाएगा। इस विधि को कहा जाता है प्रेरण। अब देखिए ये इस बॉडी के संपर्क में नहीं था, फिर भी इसने इस बॉडी को चार्ज कर दिया। इस प्रकार की विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब सीखेंगे हम घर्षण विधि। क्या सीखेंगे, घर्षण विधि। घर्षण विधि, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अध्याय के प्रारंभ में किया जा चुका है। अभी हमने पढ़ा है कि जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है, आवेश के गुण में मैं बता रहा था, जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो उनमें एक वस्तु पे धनावेश, दूसरे वस्तु पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। और इसका हमने पहले जब आवेश के गुण पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ एक उदाहरण दिया था। अब उसी उदाहरण को यहाँ समझाएंगे। अब यहाँ समझिए आप, यहाँ मान लीजिए ये एबोनाइट छड़ है। क्या है, एबोनाइट छड़ है। ये एबोनाइट छड़ है। इस एबोनाइट छड़ को जब किसी रुई के कपड़े द्वारा रगड़ा जाएगा तो यहाँ प्लस प्लस एबोनाइट छड़ धनावेशित हो जाएगा और यहाँ
ये ऋणावेशित हो जाएगा। अब इन दोनों वस्तुओं को अगर कहीं स्वतंत्र रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करेंगे। क्या करने का? आकर्षित करने का। आई होप कि आपको ये बात दिखी होगी। जब हम आप पेन लीजिए और पेन को अपने बालों में रगड़िए, ऐसे रगड़िए और कुछ कागज़ के टुकड़े लीजिए, ठीक है। उनके पास अब इस पेन को लेके जाइए। आप देखेंगे कि ये कागज़ के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और ये गुण क्यों आया? घर्षण के कारण, इसीलिए इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। चलिए, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब सीखते हैं कि चालक आखिर होते क्या हैं। अभी तक हमने बात किया चालक। जान लेते हैं चालक इन विद्युत रोधी पदार्थ, कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल्स, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश सुगमता से जाता है, यानी कि वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश गुजरता है। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का तार है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जोड़े तो इधर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हुई। इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजे तो यहाँ प्राप्त हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉनों का गमन इसमें होता है तो ये होता है चालक। और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया मैंने और इसका गमन ना हो, ये यहीं रह जाए, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाए, तो ये हो जाएगा कुचालक। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पार्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन इत्यादि पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के उच्च प्रतिरोध आरोपित करते हैं, अतः उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। जो प्लास्टिक है, नायलॉन है, वो अपने से होकर धारा प्रवाहित नहीं करते हैं और ये क्यों होता है? उच्च प्रतिरोध उत्पन्न कर देते हैं। चालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर सुगमता से प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, मानव जंतु, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के पदार्थ जैसे लोहा, ये आदि, ठीक है। आपको ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब सीखते हैं परावैद्युत किसे कहते हैं। वे चालक पदार्थ जिन्हें वैद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है। जैसे मान लीजिए कांच है, तो कांच में अगर आप किसी चीज़ को लगाते हैं तो इनमें विद्युत का जो भी प्रभाव है बिना विद्युत चालन के ही संचरित हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह बिना विद्युत प्रभाव के ही संचरित हो जाता है। बिना विद्युत चालन के विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें परावैद्युत कहते हैं। आई होप कि ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम, अचालकों से अधिक होती है। मतलब जो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो चालक भी नहीं कहे जा सकते और कुचालक भी नहीं कहे जा सकते। जैसे सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये पदार्थ विद्युत के चालक तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। विद्युत के कुचालक तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। यानी कि विद्युत के चालकता और कुचालकता में बहुत कम डिफरेंस होता है इनके बीच, इसी कारण इन्हें अर्धचालक कहते हैं। आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है। परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, आप जानते हैं बीच में कोई भी परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसके बीच में प्रोटॉन होंगे प्लस चार्जेस और इन अंत में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है बीच में। उनके बीच मध्य आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है।
अभी लगता है ये क्वेश्चन पहले ही आ गया है। आई होप सॉरी, एक टॉपिक हमने डाला नहीं है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। हम ये क्वेश्चन कल आपको बताएंगे जब गुलाम के नियम पढ़ा लेंगे। थैंक यू, आपने वीडियो को इतना देखा, धन्यवाद।